हेलो दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 80 और 81 के बारे में बताया था, जो कि आज मैं सेक्शन 82 और 83 के बारे में बताऊंगा। ये दोनों सेक्शन इंटरलिंक करके पढ़ने हैं, बिकॉज इसमें एज के बारे में बताया गया है कि भाई एक उम्र है कि जैसे मैंने लिखा कैसे आपको इसमें इस हिसाब से आपको सब कुछ पूरा बताऊंगा, तो आप वीडियो मेरी देखना जरूर। इसमें क्या है कि सेक्शन 82 क्या कहता है, 7 साल से कम उम्र का शिशु, मतलब 7 साल से कम उम्र का बच्चे द्वारा द्वारा कार्य, जो 7 साल के बच्चे ने किया है उसका कार्य, कोई वाद मतलब कोई भी केस अपराध नहीं है जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया हो। मतलब अगर 7 साल का कम उम्र का बच्चा होता है, वो कोई भी अपराध करता है, तो वो यही समझा जाएगा कि उसके इंटेंशन और उसकी नॉलेज, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता, तो उसके इंटेंशन और उसकी नॉलेज ना होकर के जो उसने अपराध किया है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी हिसाब से इसमें एक लीगल मैगजीम है, आप इसको देखना, डोली इनकैपेक्स, इसको बोलते हैं अक्षम गुड़िया। मतलब अक्षम गुड़िया मतलब होता है कि छोटा बच्चा। इसमें ही कहा गया है कि मतलब ये आप याद रखना, प्री के हिसाब से बहुत जरूरी है। प्री में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि डोली इनकैपेक्स कौन से सेक्शन में दिया गया है, इस हिसाब से पूछा जाएगा। सेक्शन 82 में डोली इनकैपेक्स दिया गया है नहीं दिया गया है, तो आपको सिंपल सा रखना है कि अक्षम गुड़िया कहा जाता है इसको। इसी हिसाब से सेक्शन 83 इसमें बोलता है कि 7 साल से ऊपर और 12 साल से कम उम्र के परिपक्व समझ के शिशु का कार्य, मतलब परिपक्व मतलब अध समझा हुआ व्यक्ति, मतलब जो कम समझदार हो उसके लिए, ठीक है। कोई वाद अपराध नहीं है जो 7 साल से ऊपर तथा 12 साल से कम उम्र के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जो उस समय के परिपक्व अपरिपक्व के अभाव में अपने कार्य का आचरण का प्राकृतिक और परिणाम समझने में असमय है। मतलब यह कहा गया है 7 साल से ऊपर और 12 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा जो भी वह कार्य कर रहा है उस समय पर यह समझा जाए कि वो अपरिपक्व है, मतलब कम समझा हुआ व्यक्ति है, मतलब कम समझा हुआ बच्चा है, आधा समझदार है। एक होता है कि भाई जब एज बढ़ती है तो उसके हिसाब से इंसान को समझदारी आती है, तो 7 साल से 12 साल तक की उम्र के बच्चों के ऊपर जो कार्य करता है या उसका आचरण या उसका कंडक्ट की प्राकृतिक उसका नेचर क्या था, उसके परिणाम स्वरूप असम्य हुआ। जैसे मैंने लिखा हुआ भी एक्स्ट्रा में कि 7 साल से 12 साल के शिशु अगर विधि का पता हो, अगर किसी 7 साल के बच्चे से लेकर 12 साल के बच्चे को अगर विधि का पता हो तो दंड के पात्र में होगा। अगर उसे नहीं पता होगा तो वह बच जाएगा। उसके डिपेंड करता है उसकी सोचने और समझने की शक्ति पे, कि उसको पता था कि उसने जो ये अपराध किया है कि इससे क्या उस असर पड़ेगा, और उसको इसके बारे में पता भी था कि वो जो अपराध कर रहा है तो उसके उसके बाद जो अपराध करेगा उसका उसको क्या सजा होगी और क्या होगी। अगर उसको पता है तो वो उसको दंड के पात्र में होगा, और अगर उसको वो नहीं पता तो उसको इसका बचाव मिल जाएगा। इसी हिसाब से दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने, 7 साल, ये जो ये लिखा सेक्शन 83 का है और ये सेक्शन 82 का है। 7 साल से कम उम्र का जो बचाव है, अगर वह कोई भी अपराध करता है तो बच जाएगा। 7 साल का बच्चे को अगर मतलब ये कहेंगे कि भाई उसकी जो परिपक्वता थी, तो वो तो 7 साल तक उम्र के बच्चे को वैसे भी इतने समझ होती नहीं, इतनी नॉलेज होती नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको इसे बचाव दिया गया है प्रॉपर तरीके से। और इस हिसाब से अगर कोई 16 साल का बच्चा हो, 16 साल तक का बच्चा हो, तो कोई भी अपराध करता है तो उसे किशोर न्याय बोर्ड में भेज दिया जाएगा। मतलब उसके 12 साल के बाद 16 साल तक कोई बच्चा हो तो उस पर किशोरी अवस्था में उसको भेजा जाएगा कि ये समझ जाएगा कि वो अपनी सोच समझ से परिपक्व था, मतलब उसको थोड़ी नॉलेज थी कि जो वो कर रहा है वो अपराध है। तो इस हिसाब से इसमें तीनों बता दिया। 82 में 7 साल तक उम्र का बच्चा होगा तो उसको वैसे भी बेनिफिट मिल जाएगा। 83 में अगर 7 साल से 12 साल का बच्चा है तो उसकी सोचने की शक्ति से और उसकी समझने की शक्ति के अकॉर्डिंग ही देखा जाएगा कि उसको किशोरी न्याय अवस्था में भेजा जाए या उसको छोड़ा जाए। तो उसी हिसाब से आप इसमें देख लेना एक बार। इसमें मैंने लिखा हुआ भी है कि भारत विधि क्या कहती है इस चीज को लेकर, और आंग्ल विधि मतलब फॉरेन लॉ क्या कहता है इस चीज को लेकर। भारत विधि में क्या है कि 7 साल से उम्र कम होनी चाहिए और 7 साल से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम होनी चाहिए। मतलब दोनों का लिख दिया मैंने, इसमें 82 का भी और सेक्शन 83 का भी। और इसमें क्या है कि आंग्ल विधि में क्या है, जो 10 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए और 10 वर्ष से ऊपर किंतु 14 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। इसमें क्या बालक दायी हो सकता है, मतलब बालक दायी मतलब अगर उसको लगता है, न्यायालय को या किशोरी अवस्था को उसको लगता है कि भाई ये बच्चा जो कर रहा है उसको पता है इसके बारे में कि इसका परिणाम क्या होगा। जैसे मान लो बलात्कार का केस है, बलात्कार करता है या कोई सेक्सुअल अपराध करता है, सेक्सुअल ऑफेंस करता है, तो उसमें उसको दायी मान सकते हैं। मतलब मान सकते हैं कि जो वो अपराध कर रहा है वो अपराध
उसकी नॉलेज में था। जबकि इसमें क्या है कि बालक दायी नहीं होगा। इसमें अगर वो बलात्कार करता है या सेक्सुअल ऑफेंस करता है कोई भी, तो उसमें उसको दायी नहीं माना जाएगा। इसमें संरक्षण का विस्तार है कि इसमें संरक्षण कर सकते हो आप उसके, इसमें संरक्षण का कोई विस्तार है क्योंकि ये 14 साल तक तो इसमें कोई सजा ही नहीं है। सेक्शन 82 के उपबंध, 82 के कौन कौन से उपबंध है आपको बताया था मैं, 82 और 83 दोनों को उपबंध रहता हूँ। पर ऐसी कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा की जाए। ये मैंने आपको बता दिया था। 7 वर्ष से कम आयु का बालक आपराधिक सक्षमता नहीं रखता है। मतलब कोई भी 7 वर्ष का जो बच्चा होगा उसकी सक्षमता मतलब सोचने और समझने की शक्ति वो आपराधिक नहीं हो सकती। यह एक निश्चायक निर्णय है। यह एक मतलब निश्चायक मतलब एक प्रॉपर तरीके से निर्णय है कि कोई भी 7 वर्ष तक का बच्चा होगा वो कभी भी आपराधिक कार्य करने की क्षमता नहीं रखता होगा। यह एक खंडनीय अनुमान है कि अभियुक्त 7 वर्ष से कम आयु का है। यह अभियोजन के प्रत्येक प्रश्न का पूर्ण उत्तर है। मतलब यह एक खंडनीय अखंडनीय अनुमान है। मतलब इस पे अनुमान लगा सकते हैं अखंडनीय कि अभियुक्त बालक जो है वो 7 वर्ष से कम आयु का है। यह अभियोजन, यह प्रोसिक्यूशन के प्रत्येक प्रश्न का पूर्व उत्तर है। मतलब अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन या कोई भी ये कहता है कि 7 वर्ष का बच्चा एक्यूज्ड है, उसने इस काम को किया है, तो ये चीज मान्यता नहीं दी जाएगी, बिकॉज वो आपराधिक सक्षमता नहीं रखता है, वो समझने का उससे ज्यादा परिपक्व नहीं हुआ है कि जो वो कोई भी क्राइम कर रहा है। बाय द वे ऐसा हो सकता है कि एक दुर्घटना हो सकती है कि भी उसने कुछ रखने के बाद उसके रखने के कुछ भी कोई ऐसी चीज रखी जिससे कि भाई खतरा है क्योंकि उसकी नॉलेज में नहीं है, और वो चीज आप छोटी सी मान लो कि कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, खाना खाने में अब बच्चे को पता नहीं है, उसने कुछ ऐसी सामग्री गेर दी, कुछ जहर गेर दिया या कुछ भी इस तरह गेर दिया, तो जिससे कि वो व्यक्ति मर गया। परंतु उसमें ना तो उसकी इंटेंशन थी ना वो सक्षम था इस चीज को समझने के लिए कि ये मैं डाल रहा हूं इससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इसमें अपने आप में कोई प्रश्न नहीं उठता। ये अपना में पूर्व उत्तर है, मतलब पूर्ण उत्तर है एक तरीके से। ठीक है। इसी तरह धारा 83 के उपबंध क्या है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर तथा 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे बालक के द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है कि वह उसे अवसर पर अपने आचरण, अपने कंडक्ट की प्राकृतिक या परिणामों का निर्णय कर सके। मतलब कोई भी 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा होगा वो समझने में इतना परिपक्व, उसका माइंड जो सोचने समझने की शक्ति है वो इतनी परिपक्व नहीं होगी कि वह अवसर पर अपने आचरण, वह अपने कंडक्ट को देखते हुए और प्राकृतिक को देखते हुए तथा उसके परिणामों का निर्णय कर सके, या उसको ये पता हो कि मैं जो ये काम करूंगा इससे व्यक्ति मर जाएगा। परंतु धारा 83 आईपीसी का एक लैटिन मैक्सिम है मलिटा सपेट एक्टम। इसका मतलब है दुर्भाग्य आयु के न्यूनतम को अनुपूरक करती है। इस पर एक आधारित मैक्सिम है, आप इसको याद रख लेना, मेलिटा सपेट एक्टम। सेक्शन 83 अपवादित परिपक्वताओं से संबंधित है। जो अपवादित है, अपरिपक्वताओं से संबंधित है। सामान्य 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम उम्र के बालक के पर्याप्त होने की परिकल्पना की जाती है। मतलब इसमें सामान्य 7 वर्ष तक का बच्चा है, 7 वर्ष से ऊपर का, और 12 वर्ष तक का जो बच्चा है उससे अनुमान होने की, उसे पर्याप्त होने का अनुमान है कि अतः परिपक्वता सिद्ध करने का भार बचाव पक्ष पर होगा। मतलब यह अनुमान करने की है कि जो भी भार होगा वह बचाव पक्ष पर होगा। ये चीज याद रख लेना कि जैसे भाई 7 साल का बच्चा है, 7 साल से 12 साल तक का बच्चा है, अगर वो कोई भी ऐसा क्राइम करता है तो जो उसका अनुमान है, उसका जो अनुमान होगा वो इस तरीके से होगा कि जो उसका भार है टोटल, मतलब बर्डन है, वो उसी के ऊपर होगा जो बचाव पक्ष है। मतलब उस बच्चे के बचाव पक्ष में जो भी होगा उसी के ऊपर ये सिद्ध होगा। इसी तरह केस लो बताया था आपको, लखीनी गर्दागनी वर्सेस स्टेट 1874 का एक केस है। अभियुक्त बालक 7 वर्ष से कम आयु का है। यह अभियोजन के प्रत्येक प्रश्न का पूर्व उत्तर है। जो मैंने आपको ऊपर बताया कि ये प्रश्न का जो पूर्व उत्तर है, 7 वर्ष से कम आयु किंतु 12 वर्ष से कम आयु का बालक अपने कार्य की प्राकृतिक तथा उसके परिणामों को समझने की क्षमता रखता है। यह परिकल्पना है कि ऐसे का कृत्य शख्स इंटेंशन समझा जाएगा। मतलब इस वाले केस में ये बात कही गई थी कि जो 7 वर्ष तक का बच्चा है, अगर वो कोई भी ऐसा क्राइम करता है तो प्रोसिक्यूशन जो होगा, जो अभियोजन होगा, अभियोजन उसके ऊपर कोई भी
पॉइंट नहीं उठा सकता, क्योंकि प्रत्येक पर्सन का पूर्ण उत्तर है। मतलब जो भी पर्सन है उसको पता है कि 7 वर्ष का बच्चा है तो कोई भी क्राइम नहीं कर सकता। परंतु 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु का बालक जो होगा, कृत्य कार्य की प्राकृतिक को समझते हुए और उसके परिणाम को समझने की अगर क्षमता रखता है, तो यह परिकल्पना, मतलब जो यह परिकल्पना मैंने आपको ऊपर ही बताया था, उसका जो अनुमान है, ऐसा कार्य अच्छा समझा जाएगा। मतलब अगर वो सिंपल से इसमें कहा है कि अगर वो आपराधिक प्राकृतिक को समझता है, क्रिमिनल नेचर को समझता है कि अगर मैं उसको पीटता हूँ, मारता हूँ, या मैं ऐसा कोई कार्य करता हूँ जिससे वो व्यक्ति मर जाए, अगर उस चीज को अच्छे से समझ रहा है, भली भांति समझता है, तो जो भी वो होगा उसका ये समझा जाएगा जो उसकी इंटेंशन है वो क्राइम करने की थी, तो उसको इसका बचाव सेक्शन 83 का नहीं मिलेगा, उसको भी किशोरी न्याय व्यवस्था में जाना पड़ेगा। और अगर वो 7 साल तक कम उम्र का बच्चा है और ऐसा कोई क्राइम उससे हो जाता है, तो उसको अपने आप में ही बचाव प्राप्त है। दोस्तों, इसमें सेकंड केस जो है मुकुल साह वर्सेस स्टेट 1866 का केस था। इसमें क्या था, 6 वर्षीय बालक ने एक कपड़ा उठा लिया। तो 6 वर्ष का एक बच्चा था, उसने कपड़ा उठाया और उससे अभियुक्त को यह कपड़ा क्रय कर दिया, मतलब अभियुक्त को कपड़ा बेच दिया। मतलब कोई बच्चा था जो दुकान में से चुपके से कपड़ा उठा लाया और उसने वो अभियुक्त एक्यूज्ड पर्सन को बेच दिया। अभियुक्त को धारा 411 411 के अंतर्गत अभियोजित किया। मतलब जो उसके ऊपर धारा लगाई गई अभियुक्त के ऊपर, जिसने कपड़ा क्रय करा था, खरीदा था, उसके ऊपर लगाएगी 411 धारा। 411 धारा क्या कहती है, चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। मतलब बच्चे ने चुराई और संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त कर लिया। आईपीसी के अंतर्गत अभियुक्त किया गया, मतलब जो 411 सेक्शन है उसमें बताया गया चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। तो जो चुराई संपत्ति, बच्चे ने संपत्ति चुराई थी तो अभियुक्त ने उसको बेईमानी से प्राप्त किया, तो उसके ऊपर आईपीसी की 411 सेक्शन एप्लीकेबल किया गया। परंतु जो निर्णय आया कोर्ट का निर्णय क्या था, क्योंकि अभियुक्त का कृत्य चोरी नहीं था, जो अभियुक्त का कार्य था वो चोरी नहीं था, अतः प्रसंगत कपड़ा चोरी का माल नहीं था। जो उसने कपड़ा लिया था वो उसके लिए चोरी का नहीं था, अतः धारा 411 आईपीसी के अंतर्गत दायित्व नहीं होगा। मतलब बच्चे ने चुराया था, क्योंकि बच्चे से तो उसने अभियुक्त मतलब उसने लिया था, तो जो उसके अंदर है 411 के अंतर्गत वो नहीं आएगा, दायित्व नहीं होगा। अभियुक्त को धारा 403 के अंतर्गत दायी सिद्ध किया गया, मतलब 403 के अंतर्गत उसको सजा दी गई। 411 को छोड़कर 403 में उसको सजा दी गई। 403 में क्या कहता है, संपत्ति को बेईमानी से हत्याना। मतलब जिसमें अभियुक्त था, जो उसने संपत्ति 6 वर्ष बच्चे से क्रय करी थी, मतलब खरीदी थी, उसको पता था कि संपत्ति जो है चुराई हुई है और उसने उसको बेईमानी से हत्या है, मतलब एक तरीके से उससे लिया, छीना, तो उसमें उसको 403 के अंतर्गत सजा दी गई और 411 के अंतर्गत उसको सजा नहीं दी गई। तो इसी हिसाब से जो उसको अभियुक्त को 411 का था उसमें उसको बचाव मिल गया। इसमें अगला केस क्या है, उल्ला महाप्रताप वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1950 का ये केस था। इसमें क्या कहा गया था, प्रस्तुत वाद में अभियुक्त जो 11 वर्ष का था, मतलब जो एक अभियुक्त था, मतलब बच्चा था, वो 11 वर्ष का था, एक चाकू से पहले मृतक को धमकाया था। उसे चाकू दिखा के, जो व्यक्ति मर गया उसको धमकाया पहले चाकू दिखा के, तथा बाद में चाकू मारकर उसे मार दिया, तो बाद में उसको चाकू मार के मार दिया। तो इसमें निर्णय क्या आया कोर्ट का निर्णय था, न्यायालय द्वारा उसे अपराध के लिए दोषी माना गया तथा उसे सुधार केंद्र भेजा गया। उसमें यह कहा गया कि बच्चे का चाकू से डराना और धमकाना, उसको पता था कि अगर चाकू में मारूंगा तो वो व्यक्ति मर जाएगा, तो इसलिए उसको धमकाना और उसके बाद उसको चाकू मार देना, तो उसकी नॉलेज में भी था, उसके इंटेंशन में भी था। तो उसने जो करा था उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या करा, कोर्ट ने दोषी माना 11 साल के बच्चे को और उसको सुधार केंद्र भेज दिया। इसी हिसाब से तीसरा केस लो है, वो है कृष्णा वर्सेस स्टेट 1883 का ये केस है। 9 वर्षीय बालक ने एक हार चुराया था। 9 वर्ष का एक बच्चा था, उसने हार चुराया, उसने बहुत शीघ्रता से उसे अभियुक्त के हाथ कम दामों में बेच दिया। मतलब जो 9 वर्ष का बच्चा था उसने एक हार चुराया और उसने किसी व्यक्ति को, अभियुक्त को, जो अभियुक्त था उसमें, उसको जल्दी से जल्दी, शीघ्रता मतलब जल्दी होता है, जल्दी से जल्दी उसे कम दामों में ही बेच दिया, मतलब सेल कर दिया। तो इसमें कोर्ट का निर्णय क्या आया था
कि जो बालक है पर्याप्त परिपक्व या वह दोषित के योग्य है। मतलब जो बच्चा था उसको पता था कि चोरी करने के बाद मैं हार उसको बेच रहा हूं, तो जो उसका माइंड था वो उस चीज को जानता था, उसकी इंटेंशन पता थी कि चोरी कर रहा है, और उसको नॉलेज भी थी इस चीज की कि चोरी करना है तो उसको बेचेगा तो उसको उसके पैसे मिलेंगे। तो उसमें उसको कोर्ट ने पर्याप्त परिपक्व तथा दो सिद्धि के योग्य माना, मतलब तो उसको दो सिद्ध के योग्य माना और उसको सुधार केंद्र में भेज दिया। तो दोस्तों ये मेरा सेक्शन 81 और 82 कंप्लीट हो चुका है। जो सॉरी 82 और 83 मेरा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आगे मैं आपको 84 पढ़ाऊंगा जो विकृत व्यक्ति क्या होता है। विकृत मतलब होता है कि पागल व्यक्ति, जो पागल व्यक्ति होता है वो किस तरीके से पागल व्यक्ति को उसमें इंक्लूड किया गया है। जो परमानेंट पागल है या कोई जो नशा करने के बाद जो उसका माइंड काम ना करे उस पागलपन को बताया है, या जो मतलब कुछ टाइम के लिए पागल होता है उसको बताया गया है। मैं आपको पूरी तरीके से सेक्शन 84 भी आगे आपको पढ़ाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो पे कमेंट करें, प्लस मेरे चैनल को शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो में व्यू बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज़ उसको बढ़ाएं। थैंक यू।